नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर और 3042 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 4 संक्रमित। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानी सभक आमरण अनशन 9वें दिन स्थगित। 20 यूनिट विद्युत खपत करे वाला व्यक्ति के निःशुल्क विद्युत उपलब्ध करेबाक सरकारक निर्णय, 1.5 महीना भीतर कार्यान्वयन में मंत्री भूषालक प्रतिबद्धता। सर्वोच्च निर्णय के कारण महंत पक्ष आ माधव पक्ष प्रस्ताव के ने पार्टी के नाम परिवर्तन है। नेपाल हितोपत्र बोर्ड और नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के पदाधिकारी सब पदीय आचरण विरुद्ध शेयर कारोबार के निष्कर्ष निकाले तत्काल कार्यवाही कर सरकार के संसदीय पिछला 24 घंटा में देश भर और 26 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गंवावे वाला के संख्या 10,455 पहुंचल। देश भर और 3042 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 10,530 पीसीआर परीक्षण में 2,079 और 7,124 एंटीजन परीक्षण में 9 से 63 संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 2,244 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 40,309 सक्रिय संक्रमित। 6,93,543 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 कोरोना संक्रमित पायल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 2, सरलाही में 1 और सप्तरी में 1 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,975 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,034 पहुंचल। तहिना 36,774 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 167 सक्रिय संक्रमित। प्रदेश 2 सरकारक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियानक साइकिल नहीं पौला बाद लाडली खातून के थप सहयोग प्राप्त भेल। मीडिया के माध्यम से भारतीय बेटी रहल कहत साइकिल नहीं देल गेल खबर पेला बाद हंसपुर नगरपालिका वार्ड 4 रहनिहार रामजीवन यादव बहुत दुख लागल। एसपी खबर आ अपन टेलीविजन के एहि समाचार के वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शशि कलर्स एफएम के अपन रेडियो कार्यक्रम समधिया में प्रस्तुत कर रहा रामजीवन सुनलन आ तुरंत वही रेडियो कार्यक्रम में फोन करत लाडली के साइकिल देबाक आ साइकिल नहीं देवे वाला विद्यालय के प्रधानाध्यापक के समेत एकटा साइकिल देबाक घोषणा कलन। वही में बच्चा सब के बारे में देखली कि 9 क्लास विद्यार्थी के सब के साइकिल दिलक, एगो बच्चा के नहीं दिलक। उहे हमरा मन में कनी आत्मा हमर छोट भए गेलै कि जे एगो बच्चा के केला नहीं दिलक, ओकर की महसूस भेलै बच्चा के आत्मा में। ताहि दुआरे हम सर के फोन कऽ कहली कि बच्चा के हम एगो साइकिल देबै। जे टीचर ओहि ढंग के बिहेव केलकै बच्चा सबके जे है से वही मैनेजमेंट करे वाला टीचरों के हम एगो साइकिल देबै कहिके हम रही सरकार में। हम एफएम में जाकर सर के कहली कि सर ओहि टीचर के लागी ओहि बच्चा के लागी हम पैसा जमा कर दै छी साइकिल कीनऽ के लागी। तो सर कहलकै नहीं जे बोलू बच्चा के साइकिल एगो कोन अथी से देले ही कोनो संस्था सब दऽ देलकै या। ओहि के बाद सहयोग के लेल बेर बेर पत्रकार के संपर्क में आयल रामजीवन आई भोरे वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शशि आ एसपी खबर के प्रधान संपादक पूरन शाह के रोवर में लाडली के नया साइकिल बापत 7200 रुपया कॉपी आ कलम अपने हाथ से सहयोग कलन। जनकपुर धाम के पुल चौक से कोल्ड स्टोर धरि सड़क में आवत जावत में बहुत कठिनाई भेला बाद संबंधित निकाय मौन देखला बाद युवा सब जागल। स्थानीय युवा सब के समूह जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड 1 कार्यालय, उप महानगरपालिका के कार्यपालिका कार्यालय, सीडीओ कार्यालय, हुलाकी राजमार्ग आयोजना के कार्यालय में ध्यानाकर्षण पत्र बुझबैत पुल चौक के जीर्ण सड़क तुरंत निर्माण कर चेतावनी दिलक। ध्यानाकर्षण पत्र बुझैत टोली के अगुआ पुल चौक युवा क्लब के उपाध्यक्ष किशन शाह के अनुसार प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय में समेत पत्र बुझाव गेल, लेकिन मंत्री नहीं रहला से सोम दिन के समय दिल गेल। युवा सब सड़क में स्थानीय के जीवन यापन मात्र नहीं होइत आवत जावत करऽ वाला यात्रु आ आगंतुक के समेत जोखिम रहल तरफ ध्यानाकर्षण करलक। ध्यानाकर्षण पत्र बुझावैत स्थानीय श्री 108 मिथिला बिहारी मंदिर संचालक समिति के सचिव मनोज पूर्वे, पुलचौक युवा क्लब के अध्यक्ष राधे यादव, उपाध्यक्ष किशन शाह, लक्ष्मण मंडल, राहुल शाह, शैलेंद्र यादव, अवधेश यादव, रंजित शाह आ छोटू पूर्वे सहित के उपस्थिति रहल छल।
चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानी सभक आमरण अनशन नवम दिन स्थगित भेल अछि। प्रदेश 2 सरकारक तरफ से भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव आ आंदोलनरत पक्ष बीच सहमति भेला बाद अनशनकारी सब अपन अपन अनशन तोड़लक अछि। मंत्री यादव जूस पिया कऽ अनशनकारी के चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान केंद्रीय सहसंयोजक रानी राय आ धनुषा संयोजक अमन यादव के अनशन तोड़े लगौलनि। मंत्री यादव के स्वकीय सचिव धीरेन्द्र मोहन झा सरकार आ अनशनरत पक्ष बीच भेल सहमति के पढ़ि कऽ सुनौलनि। प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण र तराई मधेसलाई मरुभूमिबाट हुनबाट बचाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको छ। चूरे क्षेत्रमा हुने कुनै पनि किसिमको अनियमता तथा प्राकृतिक स्रोतको अवैज्ञानिक दोहन सरकारलाई कदाचित सहन छैन। यसै सन्दर्भमा सिरहा जिल्ला स्थित मारुति सिमेन्ट उद्योगद्वारा सरकारी वन बट्याङ क्षेत्र अतिक्रमण गरी उद्योग सञ्चालन गरिएको विषय लगायत डिभिजन वन कार्यालय सिरहासँग सम्बन्धित सुशासनको विषय सहित विभिन्न 5 बुन्दे माग राखी चूरे वन जंगल संरक्षण अभियानका अभियानीहरूद्वारा जनकपुरको जनक चौकमा गरिँदै आएको आमरण अनशन उप प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सिरहा स्थित मारुति सीमेंट कब्जा केने वन बूटे के जगह फिरता हेबाक लगायत विभिन्न 5 बुदे मांग रखैत अभियानी सब जनकपुर धाम स्थित जनक चौक में आमरण अनशन में बैसल छल। मंत्री यादव काठमांडू रहल मुख्यमंत्री जनकपुर धाम आबद 2-4 दिन लगबाक भेला से अपना के फोन करैत अनशनकारी के मांग संबोधन के लेल छानबीन समिति बनबैत सत्य तथ्य पता लगाबैत मांग संबोधन के 1 सप्ताह भीतर पहलकदमी लेबाक बतौला से अनशन तोड़ आग्रह कयलनि। पूरा सिस्टम प्रतिबद्धता जाहिर करै छी जे ई अखन जे 7 मुद्दे मांग छै तकरा एकटा समिति गठन कऽ कऽ 5 दिन के भीतर के कारण छै जे एहिठाम छुट्टी सेहो छै 3 दिन के और बहुत रास मंत्री जी सब मुख्यमंत्री सब नहीं छै ओना मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि भऽ हम आयल छी। 5 दिन के भीतर में एकटा समिति गठन कऽ कऽ अपना सबके जे मांग छै 7 मांग तकरा 21 दिन के भीतर में हम सब छानबीन कऽ कऽ आ जे जतऽ दोषी पायल जेतै तकरा हम सब कार्रवाई करबै। आ ओ जगह के बात छै फैक्ट्री वाला सेहो महत्वपूर्ण बात छै। पहले एकटा नजीर छै जे ओ जगह फिरता कयल गेल छै ताहिमे हम सब प्रतिबद्धता पूर्वक ईमानदारी पूर्वक जे सत्य तथ्य हेतै तकरा हम सब विश्लेषण अवलोकन कऽ कऽ ऐसा पहिने भेल बात में सरकारी पक्ष मंत्री यादव के बात नहीं मानने छल। ओ सब मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अपना सबके घटना आ मांग में लापरवाह देखल गेल आ बेर बेर संबंधित विषय में जानकारी करबैत काल मुख्यमंत्री अनसुना केने कहैत अपने आप का संबोधन केला पर मात्र अनशन तोड़बाक आंदोलनरत पक्ष के पहिल का मांग छल। चूरे विनाश के कारण मधेश में पानी के जलस्तर समेत घटैत जा रहल अवस्था में चूरे विनाश होबऽ से बचाव सबके कर्तव्य रहल ओकर सब कहब छल। चूरे अभियंता ऊपर लगाओल गेल झूठा मुद्दा खारिज हेबाक वन नियमावली 2051 के दफा 22 के तोड़ैत डिवीजन वन कार्यालय सिरहा के प्रमुख सुभाष दास आर्थिक कार्यक्रम संचालन केने आ ओ कोन आधार में कयल गेल कहैत ओहि के छानबीन हेबाक। बीतल आर्थिक वर्ष में डिवीजन वन कार्यालय सिरहा कोटेशन मार्फत खरीद केने फल फूल बिरुवा खरीद केने अनियमितता के छानबीन हेबाक। आर्थिक वर्ष 76-77 आ 77-78 में डिवीजन वन कार्यालय सिरहा केने कार्य ऊपर छानबीन हेबाक लगायत मांग रखैत ओ सब आमरण अनशन शुरू केने छल। एकटा समिति गठन कऽ कऽ 5 दिन के भीतर के कारण छै जे एहिठाम छुट्टी सेहो छै 3 दिन के। और जनकपुर धामक श्री महावीर युवा कमिटी नया कार्य समिति के लेल कुल 27 गोटे उम्मीदवारी देलक अछि। कमिटी के 11 सदस्यीय नया कार्य समिति के लेल सब पद करैत कुल 27 गोटे उम्मीदवारी देने निर्वाचन समिति संयोजक शंकर शाह बतौलनि अछि। अध्यक्ष पद में 4 गोटे, उपाध्यक्ष में 4, महासचिव में 3, सचिव में 2, कोषाध्यक्ष में 4 आ कार्यकारिणी सदस्य में 10 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल अछि। अध्यक्ष में अजय कुमार गुप्ता, प्रदीप भगत, विकास चौधरी आ बलराम शाह के उम्मीदवारी पड़ल अछि तऽ उपाध्यक्ष में महेश कुमार चोच,
सरोज कुमार चौधरी, अनिल कुमार शाह आ दिनेश हाथी, तहिना महासचिव में दीपक कुमार शाह, भरत कुमार शाह आ चंदन नागवंशी के उम्मीदवारी पड़ल अछि। सचिव में विकास शाह आ त्रिदेव प्रसाद शाह तथा कोषाध्यक्ष में क्रमशः चंदन राज शर्मा, शशि कुमार शाह, विकास राय आ मोहन कुमार शाह के उम्मीदवारी दर्ता भेल अछि। कमिटी के कार्यकारिणी समिति में 6 जना होबा में 10 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करौने निर्वाचन अधिकृत शंकर शाह जानकारी देलनि अछि। कमिटी में कुल मतदाता संख्या 4 से 28 रहल अधिकृत शाह जानकारी देलनि। जनकपुर धामक जनक चौक गंगा सागर डील में अवस्थित नगर डिहवार बाबा के पूजा कयल गेल अछि। प्रत्येक वर्ष जकाँ एहि वर्ष सेहो सावन में होबला नगर डिहवार तथा माता महारानी जी के पूजा पाठ आई विधि पूर्वक परंपरा आ श्रद्धा भक्ति के साथ कयल गेल अछि। साल पूजा होइ छै नगर डिहवार बाबा के पूजा आई श्रावण भादो 4 गते भेलै। सावन हिसाब से पूजा होइ नगर डिहवार बाबा के पूजा है। सब नगरवासी में अनुरोध करे छी कि अभी सब कोई अपना पूजा में आओ, पूजा में अर्चना में आओ, सब सहभागी हो, देखू आई धूमधाम से नगर डिहवार बाबा के पूजा होइ है। एकर इतिहास की छै? एकर इतिहास से अहाँके तऽ परम्परा से आयल से भऽ आयल छै नगर डिहवार बाबा के पूजा। एहिसे पहिने हमर बाबा दादा सबके नहि 5-7 पुस्तान भऽ गेल है। बाबू चलि गेलै, बाबू चलि गेलै, ओकर बाद हम भेली पुजारी। एहिके साथ में अहाँके खस्सी चढ़ै छै, बाटी सब चढ़ै छै, भरवा सब चढ़ै छै, खीर के तस्मै सब बनै छै। बनला के बाद में पूजा पाठ होइ छै, पूजा ढराइ छै, ओकर बाद बलि बटान होइ छै। डिहवार बाबा आ माता महारानी के पूजा पाठ तथा दर्शन के लेल दिन भरि नगरवासी पहुंचल छल। दुपहर धरि फल फूल लड्डू सहित पूजा पाठ भेल छल तऽ साँझ में बलि प्रदान हेबाक परंपरा रहल पुजारी मुखिया बतौलनि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ललितपुर के बंगलामुखी स्थित कुंभेश्वर मंदिर के उद्घाटन कयलनि अछि। शुक्र दिन प्रधानमंत्री देउवा आ हुनक धर्मपत्नी आरजू राणा देउवा मंदिर में गजूर के पूजा केला बाद निर्माण समिति तैयार केने शिलापत्र अनावरण करैत मंदिर के उद्घाटन कयलनि। 2072 साल के भूकंप से क्षतिग्रस्त भेल मंदिर के जीर्णोद्धार संपन्न भेल अवसर में गजूर समेत राखल गेल मंदिर के मूल पुजारी माधव श्याम शर्मा जानकारी देलनि। हुनक अनुसार 2072 साल के महाभूकंप से तोड़ल मंदिर के 3 तल्ला तोड़ैत पुनर्निर्माण कयल गेल अछि। यो महत्त्वपूर्ण अति प्राचीन मन्दिर। यहाँ चाहिँ यो 64 ज्योतिर्लिङ्ग मध्येमा यो सर्वेश्वर महादेव एक हुनुहुन्छ र यहाँ कुम्भेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव र मृत्युञ्जय महादेव पनि भनिन्छ। यो 72 सालको यो वैशाख 12 गतेको भूकम्पमा अलिअलि क्षति भएको थियो र 29 गतेमा बढी क्षति भयो। त्यस क्रममा यो जुन 3 तल्ला भत्काएर पुनः निर्माण भएको कार्यक्रम भएको हो र त्यस क्रममा अब आज सम्पन्न हुँदैछ र अति महत्त्वपूर्ण यो उपत्यकाको 5 तल्ला मन्दिर मध्येमा मतलब चाहिँ यो 5 तल्लाको मन्दिरभित्र पञ्चमुखी महादेव र हामीले यो जुन पञ्चमहाभूतले बनेको शरीरले यो दर्शन गर्न पाउनु र यसलाई मृत्युञ्जय महादेव पनि भनिन्छ। यो नेपाल सम्मत 512 मा ज्येष्ठी मल्लको पालामा यो 64 ज्योतिर्लिंग में परवाला कुंभेश्वर महादेव के दर्शन मात्र केला से मनोकामना पूरा हेबाक जनविश्वास रहल अछि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल 20 यूनिट विद्युत खपत करवाला नागरिक के निःशुल्क विद्युत उपलब्ध करावा सरकार के निर्णय 1.5 महीना भीतर कार्यान्वयन में अनबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। शुक्र दिन ललितपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत ओहि के लेल विद्युत प्राधिकरण संग अपन सभक आवश्यक सब प्रक्रिया पूरा क चुकल उल्लेख करैत आब विद्युत नियमन आयोग निर्णय केला बाद कार्यान्वयन में अयबाक स्पष्ट केलनि। मंत्री भूषाल गरीबी आ अभाव में रहल नागरिक के सहयोग कर समय सबके साथ देव सेहो आग्रह केलनि। अब यो country can do for you, but ask. हेर्नु लिँदैछु। अब सम्म विद्युत बाल्ने कति छ ल्याउ भन्दा मैले रेकर्ड गरेँ। त्यो चाहिँ अहिले 23 लाख जति विद्युत प्राधिकरणबाट सिधै केन्द्रीय प्रशासनबाट दिने अनि सामुदायिक विद्युत सहकारी छ महासङ्घ छ सहकारी त्यसबाट चाहिँ 5.5 लाख हुन्छ। अनि मैले के गरेँ ल विद्युत प्राधिकरणको सबै कारोबार सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिका जो यहाँले निःशुल्क ढङ्गले विभिन्न सङ्कट विपदको बेलामा लायन्सका नाममा जति सहयोग गर्नुभएको छ कर्पोरेट अफिसले पनि गर्नुपर्छ। यो
मैले त्यही प्रस्ताव राखेँ, छलफल गरेँ, अन्तर्क्रिया गरेँ। त्यसपछि म चाहिँ कन्भिन्स गराएर मैले 20 युनिटभन्दा सम्म बिजुली बाल्ने नेपाली जनताले निःशुल्क पाउनुपर्छ। अनि 28.5 लाख परिवार छ। पर परिवार 5 जनाको हिसाब अनुसार नेपालमा गरिन्छ 1,30,00,000। मंत्री भूषाल गरीबी अभाव में रहल जनता के जीवन स्तर नहीं उठला के कारण नेता आ राजनीतिक दल पर आलोचना के पात्र बन पहुंचल बेर बेर बतौलिन। महंत ठाकुर पक्ष पार्टी के नाम परिवर्तन कर जा रहा है। पार्टी के नाम लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी राखल गेल नेता केशव झा जानकारी दिलन। सरकार संसदीय दल व केंद्रीय समिति के 20% पहुंचौला पर पार्टी तोड़ सकबाक अध्यादेश अनला बाद ठाकुर पक्ष जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लोकतांत्रिक दर्ता के लेल निर्वाचन आयोग में निवेदन देने छल। लेकिन निर्वाचन आयोगक अधिकारी सब सर्वोच्च अदालत के 23 फागुन के निर्णय अनुसार एकटा पार्टी के नाम में विशेषण लगबैत दोसर दल दर्ता नहीं कर बतौने छल। साथे कार्यकारिणी समिति में 7 गोटे महिला थपैत 31 सदस्यीय बनाओल गेल नेता झा जानकारी दिलन। साथे शरद सिंह भंडारी के सेहो वरिष्ठ नेता में राखल गेल। ऐसा पहिने अध्यक्ष में महंत ठाकुर आ राजेंद्र महतो वरिष्ठ नेता छला। माधव नेपाल नेतृत्वक पार्टी के नाम में नेकपा एमाले नहीं रह जा रहा है। एमाले विभाजन कैल गेल नेता नेपाल के अपने नेतृत्व में नेकपा एमाले समाजवादी दर्ता के लेल बुध दिन निवेदन देल गेल छल। यद्यपि राजनीतिक दल संबंधी अध्यादेश अनुसार नियमावली बृहस्पति दिन मात्र अयला सँ शुक्र दिन फेर निवेदन देबाक तैयारी भेल अछि। आयोग के अधिकारी सब सर्वोच्च अदालत 23 फागुन के निर्णय अनुसार एकटा पार्टी के नाम में विशेषण लटकबैत दोसर दर्ता कर नहीं मिलबाक बताओल गेल छल। आब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी नाम में पार्टी दर्ता हेबाक संभावना अछि। निर्वाचन आयोग माधव नेपाल नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी आ महंत ठाकुर नेतृत्वक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के शनाख्त के लेल बजौलक अछि। आयोग के सूचना अधिकारी कोमल प्रसाद धमला के अनुसार दुनू पार्टी के भादो 9 गते भोर 11:30 बजे से 2 बजे भीतर के लेल शनाख्त के लेल आयोग में बजाओल गेल अछि। केंद्रीय कमिटी सदस्य आ सांसद के शनाख्त हेबाक सूचना अधिकारी धमला बतौलिन। सरकार दल विभाजन संबंधी अध्यादेश अनला बाद बुध दिन नेकपा एमाले से अलग भेल माधव नेपाल समूह नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता के लेल निर्वाचन आयोग में निवेदन दर्ता करौलक अछि। इम्हर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से अलग भेल महंत ठाकुर समूह लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल दर्ता के लेल आयोग में निवेदन दर्ता करौलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के नेता महेश बस्नेत माधव नेपाल कांग्रेस आ माओवादी केंद्र के मल बनल बतौलक अछि। ओ नेता नेपाल पार्टी में केने गद्दारी आ आपराधिक कर्म इतिहास में गंभीर समस्या बतौलक। नेता बस्नेत नेपाल के राजनीति में 2 दलक व्यवस्था होबा आवश्यक रहल बतौलन। छोट पार्टी मिलकर नेकपा एमाले आ नेपाली कांग्रेस मात्र बनला बाद स्थिरता हैत आ तखन मात्र देश के विकास है तो बतौलन। देखिन्छ चुनावमा आएका मतहरू पनि त्यही देखिन्छ। एमालेको भोट 36,000 आउने, कांग्रेसको भोट 31,000 आउने अनि तेस्रो अन्य पार्टीको भोट चाहिँ 2,000, 3,000, 5,000 आउने। कांग्रेसले जितेको ठाउँमा पनि त्यही विषयमा भोट आउने जुन स्थिति छ यसबाट जनताको मनोविज्ञान चाहिँ 2 दलीय व्यवस्था नै हो। किनभने राजनीतिक स्थिरता बिना विकास हुँदैन भन्ने कुरा जनताको चाहना छ। लुम्बिनी र गण्डकीमा सरकार बन्यो भने साथीहरूले खुसियाली मनाइरहनु भएको छ, लड्डु खाइरहनु भएको छ। कुन हालतमा सरकार बनेको छ? उहाँले दीपक नेता बस्नेत एफन नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी आ गण्डकी में सरकार बनल कहत खुशी होइत लड्डू बाँट रहल, लेकिन सरकार केना बनल ओहि में विचार नहीं केने बतौलन। ओ दीपक मनांगे आ बिमला वली केना परिचालन कैल गेल कहत सबके जानकारी रहल बतौलन। ढंगले भूमिका खेलेका छन्। जसरी वसन्त ऋतुमा रुखहरूले पालुवा फेर्ने गर्छन्, त्यो पालुवा नफेरेको रुखमा कुनै सदाबहार त्यसले आउँदा पनि आउँदैन र त्यो रुखहरूको पातहरू झरेर त्यही रुखको मल बनोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता थियो। रुखको पात त झर्यो, तर एमालेको मल होइन, कांग्रेस र माओवादीको मल बन्न जानुभयो माधव नेपाल। त्यसको हुनाले उहाँले जुन गद्दारी गर्नुभएको छ, जुन अपराधिक कर्म गर्नुभएको छ, इतिहासको गम्भीर समस्या हुनेछ। कहिलेकाहीँ गाई दुन जाँदा दुध पोखिन्छ, तर बुढापाकाको भनाइ के छ भने त्यो दुध पोखिँदाखेरि कि गाईको बाछाको मुखमा हुनुपर्छ कि गाईको थुनमा हुँदाखेरि मात्रै त्यसको महत्त्व हुन्छ। त्यो पोखेर न भैँमा न भाँडामा भयो भने त्यसको कुनै मूल्य हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ माधव नेपालले जे खालको गम्भीर अपराध गर्नुभयो त्यो अपराध गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री
कमरेड नेता बस्नेत प्रधानमंत्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल और सभामुख अग्नि सापकोटा के अपराध नेपाल के इतिहास में धब्बा के रूप में रहत बतौलन। ओ नेकपा एमाले तोड़ के लेल देउवा, प्रचंड आ सभामुख सब लागल उल्लेख करत एमाले आव वाला निर्वाचन में सशक्त पार्टी के रूप में स्थापित हैत आ बहुमत के साथ में आयत उल्लेख केलन। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा नेपाली कांग्रेस सरकार चलाब नहीं सकल बतौलने। अध्यक्ष जबरा 1 महीना बीतलो पर मंत्री परिषद के पूर्णता देव नहीं सकल कहत प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के आलोचना केलन। ओली सरकार अन्य दल विभाजन संबंधी अध्यादेश के विरोध करे वाला पार्टी तोड़ पावा जका अध्यादेश अन्य उल्लेख करत अध्यक्ष जबरा नेपाली कांग्रेस 3-4 महीना के अंतराल में शासन चलाब नहीं सकत दावी केलन। अध्यक्ष जबरा अपना पार्टी हिंदू राज्य के स्थापना आ राज संस्था के झंडा देश के प्रगति के लेल आगा बढ़ौने बतौलन। राप्रपा नया प्रवेशी आ पुरान सब के एकताबद्ध होइत आगा बढ़बाक बतौलन। पूर्व प्रधान सेनापति रुकमांगत कटवाल के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियान शुरू कयल गेल। व्यक्ति व्यक्ति में हिंदू भाव जागरण करैत समाज में सुप्त रहल स्वाभिमान उठाबऽ के लेल जागरण अभियान शुरू कयल गेल। ललितपुर के एकांत कुना स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित अभियान उद्घाटन कार्यक्रम में कटवाल हिंदुत्व के स्वाभिमान के प्रत्येक नागरिक में उजागर कर के अभियान शुरू कयल गेल बतौलन। कार्यक्रम में राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा, गुरुकुल शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष स्वामी केशवानंद, शांति धाम के मठाधीश स्वामी चतुर्भुजाचार्य, हिंदू स्वयंसेवक संघ नेपाल के कल्याण कुमार तिमल सिन्हा हिंदू धर्म के विषय में अपन विचार रखने छला। सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ सरकार कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहित के नेपाल के क्षेत्रफल सार्वजनिक करबाक बतौलने। शुक्र दिन सीमाविद श्रेष्ठ द्वारा लिखित पुस्तक बॉर्डर मैन ऑफ नेपाल के सार्वजनिकीकरण में बजैत सीमाविद श्रेष्ठ चुच्चे नक्शा सहित के नेपाल के क्षेत्रफल सार्वजनिक नहीं भेला से लोक सेवा आयोग आ विद्यालय तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के समस्या भरल बतौलन। ओ अपन अध्ययन अनुसार नेपाल के क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर में थप 826 वर्ग किलोमीटर थपल अनुमान रहल कहत एहि विषय में सरकार के स्पष्ट कयल जेबाक बतौलन। हाम्रो अब 77 जिल्ला मध्येमा चाहिँ 26वटा जिल्ला भारतको सीमासँग गाँसिएको छ। त्यसमा मेरो अध्ययन अनुसार चाहिँ अब 23 जिल्लामा सीमा विवाद मामिला इत्यादि छ। त्यसमध्येमा सबभन्दा ठुलो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरामा एकै चक्रा 372 वर्ग किलोमिटर छ। अनि नवलपरासीको सुस्तामा 145 वर्ग किलोमिटर छ भने अरू ठाउँमा 89 वर्ग किलोमिटर बढी पर्छ। अब मलाई यहाँ चुच्चे नक्सा प्रदान गरियो, यो बारेमा पनि मलाई भन्न खसखस मन लाग्यो। नेपाल सरकारले हाम्रो नेपालको सरहद जम्मै देखाएर चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेको छ 1 वर्ष जति अगाडि। तर मैले यो भन्नै पर्छ कि अब नेपालको बढेको क्षेत्रफल कति हो त? साबिकमा 1,47,181 वर्ग किलोमिटर थियो भने कति बढ्यो? अहिलेसम्म सरकारले चाहिँ अब सार्वजनिकीकरण गरेको छैन। सीमाविद श्रेष्ठ लिखने पुस्तक बॉर्डर मैन ऑफ नेपाल सार्वजनिक भेल। पुस्तक में नेपाल के सीमा के साथ साथ अन्य देश नाइजेरिया, बेनिन, उत्तर दक्षिण कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, अमेरिका, भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र के अध्ययन से हासिल कयल गेल अनुभव आ शिक्षा के संबंध में सेहो उल्लेख कयल गेल बतौलन। संसदीय समिति, नेपाल घितोपत्र बोर्ड आ नेपाल स्टॉक एक्सचेंज नेप्से के पदाधिकारी सब पदीय आचरण विपरीत शेयर कारोबार के निष्कर्ष निकाले तत्काल कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ावा सरकार के निर्देशन दिलक। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के शुक्र दिन बैसल बैठक से नेपाल घितोपत्र बोर्ड के अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना आ नेप्से के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंद्र सिंह साउद पदीय आचरण विपरीत शेयर कारोबार के उल्लेख करत तत्काल कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ावा अर्थ मंत्रालय के निर्देशन दिलक। सर्वोत्तम सीमेंट के शेयर बोर्ड के अध्यक्ष ढुंगाना और नेप्से के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउद परिवार के सदस्य के नाम में खरीद करत पदीय आचरण विपरीत काज केने कहत आलोचना भ रहल समय समिति तत्काल छानबीन करत आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ावा सरकार के सचेत करल।
नियमनकारी निकाय अपने पदीय मर्यादा विपरीत शेयर कारोबार केला से तत्काल छानबीन करैत ओकरा सब ऊपर कार्यवाही के प्रक्रिया आगा बढ़ावा सरकार के निर्देशन देल गेल समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल जानकारी दिलेन। अर्थ सचिवबाट प्राप्त भएकोले उक्त छानबिन व्यक्तिगत कानुनी संरचनात्मक व्यवस्थापकीय र कार्यशैलीगत पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारको खाका तयार गरी समितिलाई जानकारी गराउने र समितिले खेल्नुपर्ने भूमिका समेत स्पष्ट गर्न। यो समितिले खेल्नुपर्ने के समिति सहजीकरण गर्ने कुरा होइन, यो मिलेन। यो समिति त आफै छ नि कि जस्तो कानुनमा यो समितिले यो गरिदियोस्, नीति बनाउँदा यो सहयोग गरोस् भनेर समितिको भूमिका पनि आउँछ भने हामी गर्न तयार छौँ भन्ने मात्र लाइनमा भन्न खोजेको हो। त्यो पर्दैन भने सेकेन्ड पार्ट त्यही त कानुन र नियममा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम भन्नु ल ठीक छ। तयार गरी समितिलाई जानकारी गराउने। बैठक में समिति के सदस्य सब उठाउने प्रश्न के जवाब दैत अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा नियमनकारी निकाय गीतोपत्र बोर्ड आ नेप्से के पदाधिकारी सब पदीय मर्यादा विपरीत काज केला पर सरकार के ध्यान गेल स्पष्ट केलन आ आवश्यक कार्यवाही करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलन। ओ बोर्ड आ नेप्से के पदाधिकारी सब अनुचित ढंग से परिवार के सदस्य के समेत शेयर खरीद करवला समाचार उल्लेख करैत ओहि के सत्य तथ्य पता लगावा मंत्रालय छानबीन के काज के अंतिम चरण में पहुंचाउने समिति के जानकारी दिलेन। धितोपत्र बोर्डको बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा विषयहरू सार्वजनिक भए। नियमन संस्थाकै अधिकारीहरूले आफ्नो परिवारभित्रै शेयर खरिद बिक्रीका ठुला कारोबारहरू भएको कुराहरू सार्वजनिक भए। त्यो सार्वजनिक हुने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षित भयो र त्यहाँ धितोपत्र बोर्डमा देखिएको भएको समस्या के हो त त्यसको बारेमा यथार्थ बुझ्नका लागि सर्वप्रथम त पत्राचार गरियो। भएको के हो तथ्य के हो जानकारी गराउनु भने पत्राचार गरियो। त्यसको जवाब पनि प्राप्त भएको छ र त्यतिले पनि नपुग्ने भइसकेपछि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट छानबिन कमिटी गठन भएर छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। सत्य तथ्य कुरा के हो? अर्थमंत्री शर्मा सरकार मंत्री स्तरीय निर्णय करे छानबीन के लिए 5 सदस्यीय समिति समेत बनाउने समिति के जानकारी दिलेन। प्रतिनिधि सभा के सांसद सब कक्षा 12 के परीक्षा एखनो संचालन कर नहीं सकल में सरकार के आलोचना केलक अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के शुक्र दिनक बैठक में बजैत समिति के सदस्य सब दू बेर कक्षा 12 के परीक्षा स्थगित भेल कहैत सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त केलनि। सांसद जयपुरी गर्ती मगर बिना विकल्प कक्षा 12 के परीक्षा स्थगित करैत सरकार गंभीर गलती के बतौलनि। समिति के सभापति समेत रहल ओ स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड के पूर्ण पालना करैत कक्षा 12 के परीक्षा संचालन कर समिति देने निर्देशन किया पालना नहीं भेल कहिका सरकार के प्रश्न समेत केलिन्। पनि सकेन त्यसैले यो कुरा चाहिँ सिरियस हो र पनि हामीले सेन्सिटिभली सोच्नुपर्ने विषय हो। त्यसकारणले मैले भन्छु मन्त्रालयको कर्मचारीले पनि मैले गाली गरेन, हाम्रो यहाँ उपस्थित सबै कर्मचारीले मैले गाली गर्दैन, तर राज्य चाहिँ जहाँ गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो संरचनामा भएका हाम्रो मित्रहरू जति गम्भीरतापूर्वक बढ्नुपर्ने त्यो भएन। यसको मेन समस्या चाहिँ सीसीएमसी हो भन्ने कुरा मलाई पनि फिलिङ हुन्छ, मेरो मान्यजीहरूले पनि राख्नु भएको छ। किन यति धेरै हल्कारी स्थगित भयो? त्यो कोरोनाको कारणले भन्दाखेरि हामीले अस्ति समितिको बैठकबाट त्यति बेला हामीले निर्देशन नगरौँ, हामीले पटक पटक गरेका छौँ, तर सुझाव भनेर हामीले दिएका छौँ। त्यति बेला हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर अझ 200 को कुरा लिनुभयो, यहाँ अघि कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हामीले परीक्षा केन्द्र विस्तार गर्ने 300 कति 39 जना कति। समिति के सदस्य एवं पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल जल्दी से जल्दी कक्षा 12 के परीक्षा संचालन कर वातावरण निर्माण कर विद्यार्थी के तत्काल आवश्यक कोरोना खोप के व्यवस्था कर से हो मांग केलन। हाम्रो चाहिँ मेकानिजम बनाइयो भनेदेखि अब त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने हालत छ भन्ने लाग्छ है मेरो बुझाइमा। त्यो ढङ्गले सोच्नु पर्छ भन्ने लाग्दछ। अलिकति निर्णय गर्ने निकाय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बीचमा चाहिँ अन्तर्क्रिया हुनुपर्छ यसभित्रपट्टि है। म त्यहाँ एउटा ग्याप देख्दछु। अर्को कुरा चाहिँ अब विगतमा पनि यस्ता समस्या हुने गरेका थिए, तर सुरुको बेलामा त कोरोना बारे सबै जानकारी थिएन नि त हाम्रोमा हैन। त्यसकारणले त्यतिखेर यो
अलिक नबुझेको विषय भएको कारणले एक खालको छुट जस्तो पनि थियो। अब त अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छ, नेपालकै अनुभव पनि छ र अहिले 20% को वरिपरि छ अहिले गएको केही समयको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि हैन। बैठक में मंत्रालय के प्रवक्ता दीपक शर्मा सीसीएमसी देने निर्देशन के कारण कक्षा 12 के परीक्षा स्थगित कर पड़ल स्पष्टीकरण दिलन। वो अपना सब चरणबद्ध रूप में भेलो पर कक्षा 12 के परीक्षा संचालन कर तैयार रहलो पर कोरोना के कारण वैसे पछा हट के परिस्थिति आयल बतौलन। भनिसक्नु भएको छ डकुमेन्ट अनुसार अनि त्यो चरणबद्ध रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने लागेरै हामीले सीसीएमसीमा पनि धेरै छलफल भएको हो। अब हामीले एउटा युनिफाइड सिस्टम चाहिँ मान्यौँ, त्यो सबैलाई लागू हुन्छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने, त्यसको राय मान्ने, त्यसको आधारमा सीसीएमसीको डिरेक्सन मान्ने भनेपछि अब विचार गर्नुहोस् भनेपछि त अब विचार गर्दा नरोक्दा के हुने भन्दा त्यो जोखिम बढ्यो भने फेरि कसले जिम्मा लिने त। अब तपाईँहरूलाई त हामीले हिजै भनेको थियो त विचार गर्नुहोस् भने, किन विचार नगर्नु भएको भनेपछि यो पोजिसन चाहिँ भयो। अब त्यसैले अब यहाँहरूले आएका सुझावहरू अघि श्रीमान सचिवले नि भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो मन्त्रालयको दृष्टिकोण प्रवक्ता शर्मा कोरोना संकट के कारण सीसीएमसी अपना सबके परीक्षा संचालन कर अनुमति देव नहीं सकल से हो समिति के जानकारी करोलेन। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दिगो विकास तथा सुशासन समिति जलवायु जन्य विपद न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक नीति तर्जुमा कर नेपाल सरकार के निर्देशन दिलक। सिंहदरबार में शुक्र दिन विज्ञ संघ के परामर्श बाद समिति जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षेनी भोगवाला नुकसानी के क्षतिपूर्ति सुनिश्चितता सहित के नीति तर्जुमा कर निर्देशन दिलक। छलफल बाद समिति सभापति तारा देवी भट्ट जलवायु परिवर्तन के असर कम कर लगानी के सुनिश्चितता कर आ विश्व जलवायु कोष से प्राप्त हो वाला वित्तीय सहयोग के नीक आ झंझट मुक्त तरीका से नेपाल के प्राप्त कर जका काज आगा बढ़ावा मंत्रालय के निर्देशन दिली। मन्त्रालयलाई निम्न निर्देशन दिन्छ। जलवायु जन्य विपद न्यूनीकरणका लागि नीति निर्माणकर्ताले खेल्नुपर्ने भूमिका अहम हुन्छ। नम्बर 1, नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखेको अडान विश्व तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पुनः सराहना गर्दै त्यसको लागि गर्नुपर्ने कामहरू पूर्व तयारीहरूलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्यान्वयन गर्न यो समिति निर्देशन दिन्छ। नम्बर 2, 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेडको नेपालको आफ्नो अडानलाई पुनः विश्व सामु समिति में विज्ञ के रूप में उपस्थित जलवायु परिवर्तन संबंधी विज्ञ धर्मराज उप्रेती मौसम पूर्वानुमान संबंधी राष्ट्रीय नीति नहीं रहला से समस्या भेल बतौलन। ओ विपद जोखिम न्यूनीकरण मैत्री संरचना में लगानी करित विद्यमान नीति के सेहो सुधार कर आवश्यकता रहल बतौलन। त्यसपछि मल्टी हजार मैले जो भने धेरैको पूर्वानुमानमा यसले सहयोग गर्नेछ र संस्थाहरू बीचको अहिले राष्ट्रिय विपद प्राधिकरण र अन्य जुन संस्था सम्बन्धित संस्थाहरू मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ, उहाँहरूले पनि अलिक काम गर्नलाई सजिलो हुने थियो भन्ने कुरा राख्दै पूर्वानुमानमा हामी इन्भेस्टमेन्ट बढायौँ र अनि विपद मैत्री संरचनामा हामीले इन्भेस्टमेन्ट बढाउनुको लागि पनि यहाँहरूले अहिले भएका विद्यमान नीतिलाई पनि पूर्वानुमान र विपद मैत्री बनाउनुको लागि पनि केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हजुरहरूले अगाडि लैजानुभयो भनेपछि नेपालको विपदबाट हुने जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। समिति जलवायु परिवर्तन और विपद न्यूनीकरण में कार्यरत संस्था सब बीच से हो समन्वय सहकार्य मजबूत बनबैत विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074, जलवायु परिवर्तन नीति 2077 आ राष्ट्रीय विकास प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन में जोड़ देव सरकार के निर्देशन दिलक। चर्चित टेलीविजन रियलिटी शो नेपाल आइडल के निर्णायक परिवर्तन भेल। नया निर्णायक में गायक शंभुजीत बास्कोटा, सुगम पोखरेल आ शिवानी मोक्तान रहल। निर्णायक मंडल चुनला बाद वरिष्ठ संगीतकार एवं गायक शंभुजीत बास्कोटा नेपाल आइडल में आब आस्केने आ पूरा भेल बतौलन। ओ नेपाल आइडल परिवार के सदस्य होवा पेला में खुशी व्यक्त कलन। गायक पोखरेल आ गायिका मुक्तान से हो नेपाल आइडल संग सहकार्य कर पेला पर खुशी भेल बतौलन। सुगम, सुरेश, विचारै थियो उसमा नआउने आइडलमा आउँछु भन्दै थियो पहिलेदेखि नै जुड्दो रहेछ, जुराएको हो यो। मैले तपाईँले भन्दा नि 3 इयर्स त छौँ हामी, चारौँ इयर्स पनि 4 इयर्सको ऊ छ, 5औँ इयर्स यसको जमात छ। अब उयो मैले के भन्नु र यो इन्टायर यो टिम चाहिँ मैले प्राविधिक दृष्टिकोणले
प्रेजेन्टेसन हिजो पनि अत्यन्तै राम्रोसँग यसको जाने राम्रोसँग नेपाल आइडलको सञ्चालन भएको छ। हिजोका जजहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अत्यन्त बेस्टमा हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। व्यवस्थाको आउँदा पनि र यति महान सङ्गीतकार हुनुहुन्छ हाम्रो सम्झित बास्कोटा सर, जस्तै सुगम पोखरेल राई, एकदमै भर्सटाइल सिङ्गर, वान अफ माई फेभरेट म्युजिसियन्स एभर, र उहाँहरूसँग यसरी सहकार्य गर्न पाउँदा म एकदमै खुसी छु। र सुरेश अङ्कललाई म एकदमै सानैदेखि नै चिन्छु। नेपाल आइडलसँगको सम्बन्ध सम्भवतः पहिलो सिजनदेखि नै जोड्थ्यो होला, तर के मिलेन। सो फाइनली सबै चिज भएको छ। अब एउटा बेन्चमार्क सेट गराएको छ नेपाल आइडलले होइन। सो अब हामी इन्भल्भ हुनु पाएको छौँ। नेपाल आइडल सीजन 4 में 3 गोटे निर्णायक छल। सीजन 3 धरि निर्णायक न्यू बज्राचार्य, कालीप्रसाद बास्कोटा, इंदिरा जोशी आ दोसर रियालिटी शो में आबद्ध भेला बाद व्यवस्थापन समिति नेपाल आइडल सीजन 4 के लेल नया निर्णायक टीम चयन केलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में देश भर और 3042 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 4 संक्रमित। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानी सभक आमरण अनशन 9वां दिन स्थगित। 20 यूनिट विद्युत खपत करय वाला व्यक्ति के निःशुल्क विद्युत उपलब्ध करबाक सरकारक निर्णय, 1.5 महीना भीतर कार्यान्वयन में आयत। सर्वोच्चक निर्णय के कारण महंत पक्ष माधव पक्ष प्रस्ताव के ने पार्टी के नाम आप परिवर्तन है। नेपाल धितोपत्र बोर्ड आ नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के पदाधिकारी सब पदीय आचरण विपरीत शेयर कारोबार के निष्कर्ष निकालित तत्काल कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ावा सरकार के निर्देशन। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।